तो अशोक जो थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी की, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी राजवंश की, उनकी पीढ़ी की, इनकी जनरेशन्स की अशोक द ग्रेट थे। The emperor that Ashok ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. Chandragupta was supported by a wise man named Chanakya or Kautilya. Many of the Chanakya ideas were written down a book called अर्थशास्त्र। आज जो हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, ये महान, सबसे बेहतर और इतिहास का सबसे लोकप्रिय महामंत्री थे, अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया था और उनको ही आम आदमी से महान चंद्रगुप्त साम्राज्य की फाउंडर बनाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रगुप्त एक साधारण बालक था। जब वो जंगल में चाणक्य जा रहे थे, देखा कि ये पत्थर के ऊपर बैठकर एक राजा की भांति अपने दोस्तों से आदेश दे रहा है कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी डायलॉग डिलीवरी और उसकी पर्सोना देखकर चाणक्य ने भांप लिया था कि ये महान इंसान बन सकता है, ये कोई आम लड़का नहीं है। और उस दिन से उसका ट्रेनिंग शुरू हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य का लाइफस्टाइल पर चेंज कर दिया चाणक्य ने। When the member of the same family became ruler and one after another, the family often called dynasty. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, एक राजवंश से जब साम्राज्य का स्थापना होता है और राजा होते हैं तो उनको बोलते हैं डायनेस्टी। The Maurya was the dynasty with most important 3 rulers थे। मौर्य डायनेस्टी आज जो फेमस है, इतिहास में अपना नाम गोल्डन वर्ड्स में लिखा गया है। पहले थे चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंबिसार और उनकी बेटा था सन अशोका। अशोका ने चंडाशोक से धर्माशोक बन गया। चंडाशोक मतलब ही वाज लाइक ए वेरी क्रूएल। वो बहुत ही निष्ठुर थे, बहुत ही रक्त पिपासु थे, बहुत वार किया, बहुत लोगों को मारा। मगर उनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया जो कलिंग वार हुआ 261 BC में। उसी समय वो चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी के अशोक, तो ग्रेट अशोक, उनका लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया और उन्होंने पूरा अहिंसा नीति अपनाया और पूरा वायलेंस, हिंसा को छोड़ दिया। There were several cities in the emperor marked with black dots on the maps. These included the capital Patliputra, Takshashila, Ujjaini. Takshashila was a gateway to the northwest, including Central Asia. सेंट्रल एशिया से कोई आएगा तो तक्षशिला यहाँ पर है, उसका वो एंट्री पॉइंट था। और उनका राजधानी था पाटलिपुत्र, जो आज के बिहार का पटना है। तो ये जो रेड डॉट आप देख रहे हो और ब्लैक डॉट देख रहे हो, ये सब जो रेड डॉट है, ये आपको शो करता है कि जो रेड डॉट ऐसे अब हम दिखाई देते हैं मौर्य डायनेस्टी की, ये होता है इम्पोर्टेंट सिटीज़ होता है ब्लैक डॉट का, और रेड डॉट होता है इंस्क्रिप्शन, जहाँ उनका शिलालेख हमें मिला है कि पढ़ने के लिए हम जानते हैं उनके बारे में। ये सब फेमस पूरी आप देखो, अफगानिस्तान, कांधार जो पाकिस्तान है से लेकर पूरा ये साम्राज्य भारत का पूरा नक्शे में उनका ही था। नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दीजिए, इस पोर्शंस में उनका ज़्यादा ऑक्यूपाई उन्होंने नहीं कर पाया था। मगर उड़ीसा जो हम आज बोलते हैं, उस समय उसका नाम था कलिंग, और धौली, जौगढ़, यहाँ पर उनका इंस्क्रिप्शंस मिला है। और ये पूरी साउथ से लेकर नॉर्थ तक, सेंट्रल इंडिया से लेकर वेस्टर्न पार्ट तक पूरा उनके कब्जे में था। तो ये जो हम देखते हैं ये जो अशोक है, इनका कैपिटल था पाटलिपुत्र, जो आज पाटना नाम से परिचित है, और तक्षशिला, उज्जैनी, ये जो दोनों सिटीज़ थे उसी समय, ये बहुत फेमस थे। और यहाँ पर बहुत ही स्कॉलर, एजुकेटेड लोग यहाँ से पढ़ाई करके अपना आगे का जीवन समर्पित करते हैं देश के लिए। Ruling the emperor. As the emperor was so large, different parts were ruled differently. The area around the Patliputra was under the direct control of the emperor. This means that the officials were
appointed to collect taxes from farmers, herders, craft persons and traders who lived in the village and towns in the area. Officials also punish those who destroy or disobey the ruler's order. उसी समय राजा जो थे वो पाटलिपुत्र में रहते थे। पाटलिपुत्र के आसपास एरिया को वो खुद ही कवर करते थे और अपने ऑफिशियल्स की मदद से वो शासन करते थे। मगर जो दूसरे पोर्शन जो डिस्टेंस लैंड है उनके लिए वो क्या करते थे, अदर ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट किया जाता उसको लुक आफ्टर करने के लिए, और जो राजा का बात को नहीं मानते थे उनको पनिश किया जाता था। इससे क्या होता था कि देश में एक डिसिप्लिन मेंटेन होता था। Many of these officials were given salary. Messengers were to and fro, and spies kept watch on the officials. तो ये मैसेंजर थे, ये राजा को संवाद देते थे कि पूरी देश का शासन कैसा चल रहा है, और स्पाइस का मतलब गुप्तचर की व्यवस्था थे कि ऑफिशियल्स के ऊपर नज़र रखने के लिए, और सबके ऊपर नज़र रखने के लिए खुद एम्परर थे। वो सरप्राइज विजिट करते थे और मेंबर्स का हेल्प लेते थे, और रॉयल फैमिली के जो प्रिंसेस थे और जो मिनिस्टर्स थे उनको बीच बीच में दूर जगह को भेजा जाता था और वो उस सबको लुक आफ्टर करते थे। इसका मतलब था कि शासन व्यवस्था बहुत बेहतर था, और रॉयल फैमिली, रॉयल प्रिंसेस वेयर ऑफन सेंट टू एज ए गवर्नर्स, लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वेयर प्रोबेबली फॉलोअर्स। तो कस्टम ट्रेडिशंस, लोगों को इमोशन, सोशल एक्टिविटीज़ भी किया जाता कि लोग एक बेहतर शासन प्रणाली और बेहतर शासन व्यवस्था चले ताकि सब लोग शांति से, निर्भय से रह पाए। Besides, there were vast area between these centers. Here, the Mauryans tried to control roads and rivers which were important for transport and collect whatever resources were available as tax, tribute. For example, Arthashastra tells us that the northwest was important for blankets and South India for golds, precious stones. It is possible that these resources were collected as tribute. इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने सड़क व्यवस्था और नदी का व्यवस्था ठीक से किया था ताकि पूरी पोर्शंस को कवर कर पाए। और सबसे बड़ी बात है कि देश चलाने के लिए उनको अर्थ चाहिए, मनी चाहिए। तो अर्थशास्त्र जिसने कोट्टे ने लिखा था उसमें क्लियर मेंशन किया गया था कि देश को चलाने के लिए लोगों से कर या टैक्स लिया जाए। और उस समय हमारा जो ये नॉर्थ वाला ये नॉर्थ और वेस्ट पार्ट था, यहाँ से भी सामान आता था, और दक्षिण भारत से सोना और रत्न पत्थर भी आता था। इसका मतलब ये है कि पूरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम और चैनल जो था राजा के हाथ में वो सुव्यवस्थित था ताकि पूरी देश के ऊपर नजर रह पाए और जो भी रिसोर्सेस है उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए। उसके बाद आया देयर आर ऑल्सो द फॉरेस्ट रीजन्स। पीपुल लिव्ड इन दिस एरिया वेयर मोर ऑफ लेस इंडिपेंडेंट बट मेनी ऑफ हैव एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइडेड एलिफेंट, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू द मौर्य। मतलब होता है कि इस समय जो आदिवासी लोग जंगल में रहते थे वो राजा का आर्मी को स्ट्रांग करने के लिए हाथी, बांस और जो जरूरत का जंगल से मिलता वाला फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था वो राजा को उपहार के रूप में देते थे, चाहे उनका इच्छा हो या ना हो, मगर टैक्स के रूप में वो राजा के पास पहुंचता था। उसके बाद हम पढ़ेंगे कलिंग वार नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको कैसा लगा, क्या आपका डाउट्स है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।